आज जो यहाँ पे आपने प्रोग्राम रखा, श्रद्धांजलि समारोह था यहाँ पे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, एग्जैक्टली 25 साल पहले इसी जगह पर क्रूर आतंकवादियों द्वारा यहाँ पर एक निर्मम नरसंहार किया गया था। 12 लोगों की हत्या इस कमरे में यहाँ की गई थी। इसी संदर्भ में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया था जी। क्या कहेंगे यहाँ पे जिन लोगों को जो यहाँ पे जो है दहशतगर्दों की जानिब से जो है ये शहीद किया गया यहाँ पे, तो उस तरफ उस टाइम का जो है वो थोड़ा सा लोगों को बताइए क्या सिचुएशन थी, क्योंकि उस टाइम का दौर और आज के दौर में काफ़ी फ़र्क है। 25 साल पहले की बात है ये। देखिए, आतंक का माहौल था यहाँ पर। ये मान के चलें कि पूरा का पूरा गांव समाप्त कर दिया गया था। एक ऐसा गांव जो अपनी एक बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा था, उस सारे गांव को ही मार दिया जाता है। तो आप अपेक्षा करें, आप एक अनुमान लगाएं कि कितना डर और खौफ का माहौल होता है यहाँ। उसके बाद की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो किस तरह से जो शहीद यहाँ पे हुए, इन लोगों को SRO के तहत कोई मुआवजा वगैरह या कोई इन्वेस्टिगेशन या जो मुलजिम थे यहाँ पे उन लोगों को किस तरह से, क्या उसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो यहाँ से पलायन नहीं हुआ, माइग्रेशन नहीं हुआ। हम तो उसी चीज़ में, उसी को लेकर संतुष्ट थे कि VDGs के कारण लोग यहाँ से माइग्रेट नहीं हुए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि यहाँ रिलीफ जो पहुँचा है, इक्का दुक्का कोई अगर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का केस कंसिडर किया गया हो, बाकी ज़्यादातर नहीं हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक विषय है, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर एक FIR भी हुई हो, और अगर FIR हुई भी हो तो उसका कोई चालान वगैरह का प्रोसेस हुआ हो, वो मुझे बड़े ब्लीक चांसेस लगते हैं। तो आज यहाँ पे जो आपने श्रद्धांजलि समारोह ये करवाया, तो क्या कहेंगे देशवासियों के लिए, आपको किस तरह का मैसेज रहेगा? आप इस तरह से कत्लेआम, इंसानियत का कत्लेआम करना जो है वो कितना गलत है? देखिए, मैसेज तो क्या दें, बस इतना सा ज़रूर है कि समाज को अपने बलिदानियों को याद रखना चाहिए। इसी कारण से हम हर साल प्रयास करते हैं कि उस 1 या 2 अगस्त को यहाँ पहुँचें और जो शहीद बलिदानियों के जो परिवार हैं उनके साथ बैठ के उनका दुख साझा करने का प्रयास रहता है, और उन्हें ये आश्वस्त करना है कि समाज उनकी पीड़ा से, उनके दर्द से अवगत है, और समाज को उनके बलिदानों का कद्र है। उन्हीं के कारण, उन बलिदानों के कारण ही 2000 में पूरे ज़िला रामबन में VDGs का गठन हुआ है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये आकलन है कि ज़िला रामबन से अगर पलायन, माइग्रेशन कम हुआ तो VDGs के कारण हुआ, और वो ट्रिगर मोमेंट ये नरसंहार था। इसके बाद VDGs आई हैं। तो ये एक अपना प्रयास रहता है कि इन शहीदों के परिवारों से मिला जाए। क्या कहेंगे जिन लोगों के सपूत जो जिन्होंने खोए यहाँ पे, तो उन लोगों के परिजनों से जब आपने बात की तो क्या कहा उन्होंने? उस तरह उस टाइम की जो सरकार थी, उस टाइम की जो इक़्तिदार पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों ने किस तरह से कार्रवाई की इस मामले पे? देखिए, मैं मिला, कुछ माताओं से मिला जिन्होंने अपने सुहाग खोया है, उन माताओं से मिला जिन्होंने अपनी ममता खोई, अपने बच्चे खोए हैं। उनका जब विवरण सुनते हैं तो दिल पसीज जाता है। उसके ऊपर चर्चाएं करना, मैं तो कहता हूं कि उसके लिए हृदय बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत मुश्किल है। जहाँ तक सरकारों की बात रही, तो हम तो इस चीज़ में संतुष्ट रहे कि अपने को VDGs के माध्यम से एक राइफ़ल मिल गई जिससे हम आत्मरक्षा करते रहे। उसके अतिरिक्त कोई खास रिलीफ यहाँ मिला नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग थे, जो पावर में थे, उन लोगों का क्या रोल था? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जब 2000 में ये हमारे इधर पर ये ऐसा हादसा हुआ तो हम 13-14 साल का मैं भी था सर उस वक़्त। तो जब हमें सुबह पता लगा कि हम छोटे छोटे बच्चे थे सर, आए उधर से नीचे से घर से बोला सब मार दे। देखा सर इधर उधर, इस घर में लाकर वो सब इकट्ठे करके सबका वो काम कर गए थे सर उस वक़्त। तो जिस वक़्त सर वो रात भर इधर तकरीबन कोई बहुत सर, आप क्या बोलें कितने मिलिटेंट होते कितने ना होते, हमारे बापों से हमने सुना कि इलाका ही भरा था। उतने थे कि किसी को भागने तक नहीं दिया। एक मेरे पति, दूसरा देर, 4 देर है ना, तो 4 पुत्र आए लगते मेरे 12, एक वो जामी वाला कोई घर वाला। हाँ, ये रात 12 बजे आए थे ने। मैं बोल मैं अकेले इधर है, एक दूसरी कुड़मानी मैं भाई योए
काम छे तो उसको कर छे जो ने अच्छे सम फौजी मी जो न को का छे एक इस जो ने आवश्यकताओं तोप छे समस तो जो ने ते बीमरायत नशियत न कोसा ते असो भाव न कद पख्त ने फायर न कद की पख्तु ने असरा ये सम तेबलित मान पहले को एक की धमाक गो टई गो आवाज एक मैं आवाज से थेकले बीम तुम्हें कुड़ी निकनी क्या इतना फिर एक की भ्रष्ट त्राव तो नहीं तो बस रान्या समझते ता बीमरी ची नी आए ते बुलावाए साथोरी ती लाड़ पाता मन खड़ो यस अत पर तैया तेस उमेशन कुड़मान तेस जोम को बाण नहीं जो इता को सागिन्या छन मिजत पुलिस वाले को सागिन्या तेरा गयो समझ पार कुड़मान तो तीन का ना थोय कस ना थोन में ताए सीती तीत मन पर तो रे सीत मन बाल तुम डेढ़ बार पेद मतिया इता फिर न कक बण का साथ दो आया कास जा पाए हुई रन ले ने सिर्फ नजर दी तम भी रही आता था गैस निस उखड़ाल वाइट निस उखड़ाल तो फौजन जो मिजो ना नीस तुसन मिजो इरा सो बालियां तसन पे नहीं दूस नी यही केरी प्रागड़े केरी 8 बजे की 7 बजे होंगे तेरा तसे जो न तुसे जबल यो हालात कर लेने गासुन बियान ले उछने सर कुकड़न सन तोलुन बांसन लोका तो जासु जास तेर पर तोर गाड़ी गिन ता जो ना कुछ माशत मिजो सरन ले उछने तन तोल पता बखरा ले समझियो ना जेरता न फावजे तेरता यो इतात को सा न ले जो स्टोरी है ये आपको मैं 25 साल पुरानी स्टोरी है और ये शहीद हैं जो यहाँ पे इस घर में जो है एक शादी की खुशी का माहौल को जो है मातम में जो है तब्दील कर दिया दहशतगर्दों की जानिब से इंसानियत का कत्लेआम हुआ। और मैं आपको ये अंदर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये पेड़ पौधे जो ये आपको ये पेड़ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये अखरोट का पेड़ है, सूख चुका है लेकिन ये गवाही देता है उस टाइम पर क्या सिचुएशन रही होगी। और ये अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी मकान के अंदर जो है यहाँ पर कत्लेआम किया गया दहशतगर्दों की जानिब से और उन निर्दोष लोगों का जो है इनोसेंट लोगों को जो है कत्लेआम किया गया। और ये वही घर है जहाँ पे शादी की शहनाइयाँ बज रही थी और शादी की तैयारियाँ चल रही थी और यहाँ पे इस तरह का जो है कत्लेआम किया। इंसानियत का जो है ये शर्मसाज करने वाली जो है तस्वीर से आपको रूबरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आप देखिए आज श्रद्धांजलि समारोह का यहाँ पे आयोजन परमार्थ NGO की जानिब से जो है किया गया। 13 लोगों को जो है यहाँ पे शहीद किया गया। और इंसानियत का कत्लेआम जो भी इंसान करे तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आपको मैं ये स्टोरी जो है आज कवर करने के लिए रामबन हेडक्वार्टर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे आया हूँ। जो नेशनल हाईवे से उखड़ाल मकड़कोट से जब आप निकलोगे नेशनल हाईवे से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। धुंधली सी एक तस्वीर है जहाँ पे बुनियादी सहूलियत का फुकदान है। यहाँ पे सड़कें नहीं है और यहाँ पे पानी बिजली का जो है फुकदान है, रास्तों का फुकदान है।